हेलो एवरीबॉडी, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजी क्लासेस में। आज हमारा टॉपिक है कक्षा 10 का पॉजिटिव हेल्थ यानी कि सकारात्मक स्वास्थ्य। आखिर ये सकारात्मक स्वास्थ्य क्या होता है? क्या किसी व्यक्ति को अच्छा हेल्दी पर्सन कहा जा सकता है अगर उसका शरीर बहुत मोटा हो, या फिर जो बिल्कुल पतला दुबला है, जिसको जैसे बीपी लो है या कम दिखाई देता है, इस तरह की बीमारियों से ग्रस्त जो व्यक्ति है लेकिन वो बिल्कुल दुबला है, तो क्या उसको हम हेल्दी पर्सन कह सकते हैं? नहीं। अकॉर्डिंग टू शुभ्र दत्ता, द राइटर ऑफ द आवर लेसन, अकॉर्डिंग टू हर, रियल पॉजिटिव हेल्थ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ एज वेल एज फिजिकल हेल्थ। यानी कि मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों मिलकर एक सकारात्मक स्वास्थ्य का निर्माण करते हैं। हम अगर किसी भी प्रकार को टेंशन हमारे दिमाग में रखते हैं तो चाहे से हमारा शरीर कितना भी बलवान हो, हष्ट पुष्ट हो, लेकिन हम सकारात्मक स्वास्थ्य की श्रेणी में नहीं आएंगे। इसी प्रकार से कई जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों को स्वास्थ्य से हटा देते हैं, उनके जो सकारात्मक स्वास्थ्य है उनसे दूर कर देते हैं। एग्जाम्स में अगर कम नंबर आ गए या वो थोड़ा पढ़ लिख नहीं रहे तो उन पर इतना प्रेशर डाल देते हैं कि उनका स्वास्थ्य डगमगा जाता है। चाहे से कोई भी व्यक्ति शरीर से कितना भी हष्ट पुष्ट हो, लेकिन अगर उसका मानसिक स्वास्थ्य कमज़ोर है तो उसको सकारात्मक स्वास्थ्य की श्रेणी में नहीं लिया जा सकता। जैसा कि हमने पिछले कई दिनों में देखा कि एक बहुत ही फेमस एक्टर ने बहुत सुसाइड कर लिया। काफ़ी हेल्दी था, अच्छा था, लेकिन उसका मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं था, यानी कि वो पॉजिटिव हेल्थ में नहीं था और उसने सुसाइड कर लिया। ऐसी कई घटनाएं हम रिजल्ट आने पर होती है, जिसमें 10th में 12th लेवल पर अगर बच्चे फेल हो जाते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि घर वाले को इतना दबाव होता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं और उनके सकारात्मक जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ जाता है और वो ऐसा कदम उठा लेते हैं। याद रखिए कि मछली को तैरना सिखाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसको उड़ना कभी नहीं सिखाया जा सकता है। आप अपने बच्चों की या किसी भी व्यक्ति की कैपेसिटी पहचानें, उसके बाद उसको कुछ भी चीज़ सिखाने का प्रेशर बनाएं। हो सकता है वो प्रेशर सहन न कर पाए। तो अकॉर्डिंग शुभ्र दत्ता, हमें पॉजिटिव हेल्थ रखनी चाहिए, यही सर्वोपरि है अगर हम सही तरीके से जीना चाहते हैं तो। अब ये पॉजिटिव हेल्थ कैसे कैसे बनाई जा सकती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है और किस तरह हम अच्छा जीवन जी सकते हैं, वो सब इस लेसन में बताया गया है और इसको हम डिटेल में देखते हैं लाइन टू लाइन हिंदी ट्रांसलेशन के द्वारा। पॉजिटिव हेल्थ यानी कि सकारात्मक स्वास्थ्य, ये इसका हिंदी मीनिंग होगा। सकारात्मक स्वास्थ्य यानी कि सकारात्मक स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है और ये किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, इसके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। फर्स्ट लाइन देखते हैं। हेल्थ इज़ ए पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग, यानी कि जो सकारात्मक स्वास्थ्य है वो एक ऐसी अवस्था है, स्टेट यानी अवस्था है, फिजिकल यानी कि शारीरिक और मानसिक, मेंटल मानसिक, यानी कि सकारात्मक जो स्वास्थ्य है वो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का अच्छी तरह होना होता है। यानी कि ऐसी अवस्था जिसके अंदर हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं उसे हम हेल्दी पॉजिटिव हेल्थ बोलेंगे। When we feel secure by being physically healthy and free from disease, by feeling content and by living a comfortable and clean environment, we are in a state of positive health. When यानी जब हम महसूस करते हैं, फील यानी महसूस करते हैं, सिक्योर यानी सुरक्षित, बाय बीइंग फिजिकली हेल्दी यानी शारीरिक रूप से सुरक्षित, एंड फ्री फ्रॉम डिजीज़ और बिना किसी डिजीज़ यानी बीमारी। तो यानी कि जब भी हमें कोई बीमारी ना हो, शारीरिक रूप से सुरक्षित हो। बाय फीलिंग कंटेंट, हम अच्छे संतुष्टि महसूस करते हो, कंटेंट यानी संतुष्टि। तो ये अवस्था जो है बाय लिविंग इन ए कंफर्टेबल एंड क्लीन एनवायरनमेंट, और अगर हम साफ और आरामदायक वातावरण में रहते हैं तो हम किस में हैं? पॉजिटिव हेल्थ, यानी कि हम सकारात्मक स्वास्थ्य की अवस्था के अंदर होते हैं।
our close and harmonious interactions with family members. Our close and harmonious यानी फ्रेंडली, दोस्ताना, कि हमारा अगर क्लोज यानी निकटता, लेकिन निकट और दोस्ताना इंटरेक्शंस यानी क्रियाकलाप हैं हमारे अगर फैमिली मेम्बर्स के साथ, हमारे परिवार के साथ, नेबर्स के साथ यानी पड़ोसियों के साथ, एंड फ्रेंड्स और हमारे दोस्तों के साथ, हेल्प अस टू स्टे वेल मेंटली। तो अगर ये हम करते हैं यानी कि अगर हम दोस्ताना व्यवहार करते हैं और निकटता रखते हैं हमारे दोस्तों, पड़ोसियों और घर वालों के साथ, तो निश्चित रूप से ये हमें वेल मेंटली यानी अच्छे स्वास्थ्य, मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में मददगार साबित होते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, तो इस परिभाषा के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन यानी परिभाषा, कि इस परिभाषा के अनुसार वेरी फ्यू पीपल, बहुत कम लोग, इन द वर्ल्ड, इस संसार में, एंजॉय पॉजिटिव हेल्थ। तो इस डेफिनेशन के अनुसार तो इस संसार में बहुत कम लोग सकारात्मक स्वास्थ्य का आनंद उठाते हैं। इन रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज, तो अमीर और विकसित जो कंट्रीज हैं, देश हैं, फैमिली टाइज अपीयर टू बी वीकनिंग, जो पारिवारिक बंध यानी परिवार के बीच में जो संबंध हैं, पारिवारिक जो संबंध हैं, टाइज यानी संबंध, वो अपीयर, वो ऐसा प्रतीत होते हैं, बी वीकनिंग, कमज़ोर होते हुए प्रतीत होते हैं। नेबर्स में स्ट्रेंजर्स, पड़ोसी अजनबी होते दिखाई देते हैं। एंड फ्रेंडशिप इज समटाइम्स रेस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस कॉन्टैक्ट्स, और दोस्ती, फ्रेंडशिप एंड दोस्ती कभी कभी, समटाइम्स यानी कभी कभी, रेस्ट्रिक्टेड यानी सीमित हो जाती है टू बिजनेस कॉन्टैक्ट्स, केवल व्यापार संबंधों तक ही दोस्ती सीमित हो जाती है। तो इन दोज कंट्रीज एनवायरमेंटल कंडीशंस हैव इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली, द पॉपुलेशन हैव, इन दोज यानी उन कंट्रीज में, उन देशों के अंदर एनवायरमेंटल कंडीशंस, वातावरणीय, एनवायरमेंटल यानी वातावरणीय जो कंडीशंस हैं, सिचुएशंस हैं, परिस्थितियां हैं, हैव इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली यानी पर्याप्त रूप से इम्प्रूव हुई है या पर्याप्त रूप से विकसित हुई है। द पॉपुलेशन एंड द पॉपुलेशन हैव अचीव्ड बेटर न्यूट्रिशनल स्टेटस, और उन देशों के अंदर जो वहाँ की जनता है, वहाँ की जनसंख्या है, हैव अचीव्ड, उन्होंने प्राप्त कर लिया है, अचीव्ड यानी प्राप्त करना, प्राप्त कर लिया है न्यूट्रिशनल स्टेटस। न्यूट्रिशनल स्टेटस का मतलब हो पोषण संबंधी, पोषण संबंधी अवस्था, पोषण संबंधी अवस्था मतलब उसका जो खाना पीना है वो अच्छा है, तो इस अवस्था को अच्छी तरह से प्राप्त कर लिया है। एंड देयर इज ऑफन प्लेंटी ऑफ मनी अवेलेबल टू बाय मोस्ट ऑफ लाइफ्स कंफर्ट्स, और उन देशों के अंदर सामान्यतः पर्याप्त मात्रा में, प्लेंटी यानी पर्याप्त मात्रा में धन है, अवेलेबल टू बाय मोस्ट ऑफ लाइफ्स कंफर्ट्स यानी जिंदगी के आराम खरीदने के लिए पर्याप्त धन होता है। पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज में एंजॉय बेटर फिजिकल हेल्थ, और वे लोग जो डेवलप्ड कंट्रीज में हैं, डेवलपमेंट विकसित देशों में रहते हैं, वो में हो सकता है कि अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त करते हों, फिजिकल हेल्थ शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त करते हों, बट दे आर फार फ्रॉम द अचीवमेंट पॉजिटिव हेल्थ, लेकिन वो सकारात्मक स्वास्थ्य प्राप्त करने से बहुत दूर होते हैं। एज मैनी आर नॉट सो कंटेंट मेंटली, क्योंकि उनमें से बहुत सारे मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं होते हैं, मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं होते हैं। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर, अदर हैंड का मतलब दूसरी ओर, कि दूसरी ओर हम अगर बात करें इन द डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग एंड विकासशील देशों की, जैसे कि हमारा भारत विकासशील देश में आता है, तो विकासशील देशों की अगर हम बात करें, द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस विद इन फैमिलीज, तो जो मानवीय इंटरेक्शन, क्रियाकलाप, मानवीय क्रियाकलाप, सामाजिक क्रियाकलाप, उनकी अगर हम बात करें तो विद इन फैमिली एंड परिवार के साथ, नेबर्स के साथ एंड पड़ोसियों के साथ, एंड फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ, आर ऑफन मोर पॉजिटिव, वो ज़्यादा सकारात्मक है। यानी कि विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों के अंदर हमारे जो सामाजिक बंध हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। हाउएवर, फिर भी बोथ द एनवायरमेंटल एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ दीज पॉपुलेशंस आर लोअर, हालांकि
बहुत है ना, दोनों ही एनवायरमेंटल वातावरणीय एंड न्यूट्रिशनल और पोषण संबंधित जो अवस्था है, दीज पॉपुलेशंस यानी इन लोगों की आर लोअर, वो बहुत कम है, लोअर है नीचे है। सो द पीपल सफर मोर फ्रॉम पुअर फिजिकल हेल्थ, इसलिए विकासशील देशों के जो लोग हैं वो पुअर यानी कमज़ोर शारीरिक जो स्वास्थ्य है उससे पीड़ित रहते हैं। सफ़र यानी पीड़ित। व्हेन अ पर्सन फिजिकल हेल्थ इज पुअर, और किसी भी व्यक्ति की अगर शारीरिक अवस्था, शारीरिक स्वास्थ्य कमज़ोर है, पुअर यानी कमज़ोर, द स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ कैन नॉट एग्जिस्ट, तो फिर उसकी सकारात्मक जो स्वास्थ्य है उसका कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। एग्जिस्ट यानी कि अस्तित्व, कि अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कमज़ोर है तो फिर वो सकारात्मक स्वास्थ्य में नहीं गिना जा सकता। सो वी फाइंड द पॉजिटिव हेल्थ इज इल्यूडिंग मैनी ऑफ अस। इल्यूडिंग वंचित हो जाना, वंचित। तो सो यानी इसलिए वी फाइंड दैट हम प्राप्त करते हैं या हम देखते हैं कि पॉजिटिव हेल्थ इज इल्यूडिंग मैनी ऑफ अस, कि हमारे कई सारे लोग, मैनी ऑफ अस यानी हमारे में से कई सारे लोग पॉजिटिव हेल्थ से वंचित रह जाते हैं। हाउएवर, हालांकि इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल फॉर पीपल इन द डेवलपिंग कंट्रीज टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ, कि हालांकि ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है कि विकासशील देशों में अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त या सकारात्मक स्वास्थ्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। टू हेल्प अचीव दिस स्टेट वी नीड टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ आवर बॉडीज फंक्शंस। तो अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए इस अवस्था को, इस स्टेट को प्राप्त करने के लिए हमें समझना पड़ेगा, या हमें समझने की आवश्यकता है हाउ आवर बॉडीज, कि हमारे जो शरीर हैं फंक्शन वो किस प्रकार से कार्य करता है। सो दैट फंक्शन यानी कार्य करना, कि हमारा शरीर किस प्रकार से कार्य करता है, तो अगर हम ये समझ जाएंगे सो दैट वी कैन कीप हेल्दी, तो हमें ये समझना होगा ताकि हम हेल्दी रह सकें। वी आल्सो नीड अ क्लीन एनवायरनमेंट एंड हेल्दी, और हमें आवश्यकता पड़ती है क्लीन एनवायरनमेंट यानी कि साफ वातावरण की आवश्यकता पड़ेगी, एंड हेल्दी फूड, कि हमें साफ वातावरण की और हेल्थ यानी पौष्टिक भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। दैट डज नॉट कॉस्ट टू मच मनी, और इसकी ज़्यादा कीमत भी नहीं होती, यानी हमें सस्ते में अच्छा भोजन मिल जाएगा। टू मच यानी बहुत ज़्यादा। We need proper education for all people that leads to understanding their relationship between health and positive approach to life. और हमें किस चीज़ की आवश्यकता है? प्रॉपर एजुकेशन एंड पर्याप्त अच्छी तरह से जो शिक्षा है उसकी आवश्यकता पड़ेगी फॉर ऑल पीपल, सभी लोगों के लिए, दैट जो कि लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड पॉजिटिव अप्रोच टू लाइफ। ऐसी शिक्षा जो नेतृत्व करेगी समझ का और रिलेशनशिप, और उससे रिलेशन बनाने का किस किस के मध्य, बिटवीन हेल्थ एंड पॉजिटिव अप्रोच, सकारात्मक और स्वस्थ जो जीवन है उसके बीच में समझ बनाने की कड़ी बनेगी। ऐसी एजुकेशन की हमें आवश्यकता है। वी शुड रिमेंबर दैट अ कंटेंट माइंड एंड हेल्दी लिविंग कैन हेल्प टू कीप अस फ्री फ्रॉम मैनी डिजीज। हमें समझना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए कि दैट कंटेंट, एक संतुष्ट दिमाग जो होता है, एंड हेल्दी लिविंग और अच्छा स्वस्थ जीवन जो है, कैन हेल्प टू कीप अस फ्री फ्रॉम मैनी डिजीज, ये दोनों चीज़ें हमें बहुत सारी बीमारियों से दूर रख सकती है। फ्री फ्रॉम यानी दूर रखना। इन सम वेज, और इस कई प्रकार से, इट इज़ ईजियर द पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज या डेवलपिंग नेशंस की कई प्रकार, ये बहुत आसान तरीका है उन लोगों के लिए इन डेवलपिंग नेशंस जो विकासशील देशों में रहते हैं, टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ, यानी कि सकारात्मक स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए विकासशील देशों के लिए सबसे अच्छा तरीका है। बिकॉज, क्योंकि दे हैव मोर क्लोज निट सोशल सिस्टम्स, वो इसलिए क्योंकि उनमें बहुत ही निकट संबंध होते हैं, निकट संबंध होते हैं। सोशल सिस्टम्स यानी सामाजिक जो संबंध तरीका है, यानी जो उन्होंने सामाजिक प्रक्रिया है उसमें बहुत निकट संबंधों में विकासशील देशों के लोग रहते हैं, इसलिए उनको पॉजिटिव हेल्थ प्राप्त करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती। विद बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल दैन डू मैनी पीपल इन वेल्थी एंड डेवलप्ड नेशंस, वो बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है, संचार माध्यम रखते हैं लोगों के मध्य,
यानी विकासशील लोगों के विकासशील देशों के लोग देन डू मैनी पीपल इन वेल्दी इन डेवलप्ड नेशन, किनकी अपेक्षा जो लोग बहुत अमीर हैं और विकसित देशों में रहते हैं उन लोगों की अपेक्षा विकासशील देशों के लोग ज़्यादा गहराई से सामाजिक संबंध रखते हैं। With very little by way of resources or sophisticated medical facilities, we can achieve positive health for the majority of individuals in our communities. With very little by way of का मतलब via यानी से, via यानी से, resources for sophisticated medical facilities we can achieve positive health, यानी कि बहुत ही कम साधनों से भी और विकसित साधनों से या फिर विकसित मेडिकल फैसिलिटीज से, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं से वी कैन अचीव पॉजिटिव हेल्थ फॉर द मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स इन आवर कम्युनिटीज, यानी हमारा जो समाज है उसके बहुत बड़े हिस्से को हम पॉजिटिव हेल्थ दे सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, दिस डज नॉट मीन दैट वी डोंट नीड मेडिकल केयर, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें मेडिकल केयर की या स्वास्थ्य संबंधी जो आवश्यक सुविधाएं हैं उनकी आवश्यकता ही नहीं है। वी डेफिनेटली नीड प्रॉपर मेडिकल केयर अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेज, हमें निश्चित रूप से प्रॉपर मेडिकल यानी सही स्वास्थ्य संबंधी देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। सर्टन सर्कमस्टांसेज यानी स्थितियाँ, कि कुछ स्थितियों के अंदर हमें डॉक्टर की भी आवश्यकता पड़ती है। वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन, हमें प्रॉपर वैक्सीनेशन टीकाकरण एंड इम्यूनाइजेशन यानी प्रतिरोधकता यानी इन सब चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है। अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शियस यानी छूत की बीमारी, यानी जिसको जो ऐसी बीमारी है जो छूने से हो जाए, तो इन बीमारियों के रोकथाम के लिए हमें डॉक्टर की सलाह की या इनकी आवश्यकता पड़ती है, मेडिकल ट्रीटमेंट्स की। प्रॉपर ट्रीटमेंट्स ऑफ डिजीज बाय मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन व्हेन रिक्वायर्ड, सर्जिकल यानी शल्य चिकित्सा जिसमें चीरफाड़ होती है। इंटरवेंशन हस्तक्षेप, यानी कि हमें डॉक्टर का हस्तक्षेप कब करना चाहिए, जब हमें टीकाकरण की आवश्यकता हो या फिर कोई सर्जिकल चीरफाड़ कर हमें कोई बीमारी ठीक करनी हो तो डॉक्टर का हस्तक्षेप हमें लेना चाहिए। व्हेन एंड रिक्वायर्ड, जब जरूरी हो। प्रॉपर मैटरनल केयर बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, या फिर डॉक्टर का हस्तक्षेप होना चाहिए मैटरनल केयर यानी कि बच्चे पैदा होने के बाद माँ की केयर की जानी चाहिए। एंड रेगुलर मेडिकल चेक्स आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स, या फिर 40 साल के बाद, जब व्यक्ति की उम्र 40 साल हो जाए उसके बाद उसे रेगुलर डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना चाहिए। हाउएवर, हालांकि देयर इज नो नीड टू ऑब्सेस्ड अबाउट आवर हेल्थ, हालांकि हमें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है ऑब्सेस्ड यानी अधिक मात्रा में अबाउट आवर हेल्थ, कि हमें जो हमारा स्वास्थ्य है उसके बारे में ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। एंड वी शुड यूज़ अवर ऑन इंस्टिंक्ट्स, क्योंकि हम हमारी खुद की जो इंस्टिंक्ट्स हैं, प्रवृत्तियां हैं, उनका इस्तेमाल करके भी हम डिसाइड कर सकते हैं, हम ये निर्णय ले सकते हैं कि व्हेन मेडिकल इंटरवेंशन इज़ रियली नेसेसरी, कि क्या डॉक्टर्स की या स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं हैं वो हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं। इसके लिए हम हमारे अगर बुद्धि का इस्तेमाल करें तो हम ये समझ पाएंगे कि वाकई डॉक्टर की आवश्यकता है भी या नहीं। While most people in the developed countries enjoy better health, and doctors of those countries attribute this better physical health largely to the improved medical facilities. While जबकि most of people in the developed countries, विकसित जो राष्ट्र हैं, विकसित जो देश हैं, वो एंजॉय करते हैं बेटर हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं। द डॉक्टर्स ऑफ दोज कंट्रीज एट्रीब्यूट हिज बेटर फिजिकल हेल्थ लार्जली, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर
डॉक्टर्स होते हैं और वो अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं एट्रीब्यूट करते हैं। टू इम्प्रूव मेडिकल फैसिलिटीज़, और वो बहुत ही बढ़िया स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। दे टेंड टू इग्नोर द अदर इम्पोर्टेंट सोशल फैक्टर्स। Important social factors such as higher standards of education. They tend यानी प्रवृत्त होना या रुख करना, प्रवृत्त होना। तो वे लोग क्या करते हैं कि वो प्रवृत्त होते हैं इग्नोर अदर इम्पोर्टेंट सोशल फैक्टर्स, लेकिन वो अन्य जो सामाजिक फैक्टर्स होते हैं, जो सामाजिक बंध होते हैं, उनको अनदेखा करते हैं, इग्नोर करते हैं, अनदेखा करते हैं। सच एज ए हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन, या फिर वो चाहे अच्छी शिक्षा का मानक हो, उनको भी वो अवॉइड करते हैं। वेल्थ, पैसे को अवॉइड करते हैं। न्यूट्रिशंस और पोषण को अवॉइड करते हैं। क्लीनर एनवायरनमेंट्स और साफ एनवायरनमेंट को अवॉइड करते हैं। एन्जॉयड बाय मोस्ट ऑफ दीज पॉपुलेशंस, लेकिन हमारे लोग इन सब चीज़ों का ज़्यादा अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा अच्छी तरह से आनंद लेते हैं। It may be helpful to realize that all the people in the wealthy and developed nations have mostly achieved better physical health than people of the developing world. तो ये इस तरह से हेल्पफुल हो सकता है, सहायक हो सकता है टू रियलाइज, ये महसूस करने में, दैट कि हालांकि लोग, ऑल द यानी हालांकि लोग जो हैं इन वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशंस, अमीर और विकसित देशों के जो लोग होते हैं, हैव मोस्टली अचीव्ड बेटर फिजिकल हेल्थ, उन्होंने बहुत अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त कर लिया है, देन पीपल इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, यानी विकासशील देशों की अपेक्षा, वर्ल्ड यानी नेशंस, यहाँ पर वर्ल्ड का मतलब नेशंस, कि जो विकासशील देश हैं उनकी अपेक्षा विकसित देशों के जो लोग हैं उन्होंने अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर लिया है। मैनी ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम डिक्लाइन इन बेसिक ह्यूमन वैल्यूज, लेकिन उनमें से कई लोग, मैनी ऑफ देम, उनमें से कई लोग आर सफरिंग, वो पीड़ित हैं, फ्रॉम द डिक्लाइन, मना करने में, पतन होने में, इन बेसिक ह्यूमन वैल्यूज, लेकिन उनमें जो बेसिक यानी आधारभूत जो मानवीय मूल्य हैं, ह्यूमन वैल्यूज, मानवीय मूल्य, उनका उन लोगों में, जो अमीर लोग हैं, उनमें हास हो जाता है या फिर पतन हो जाता है। This is frequently reflected in complex problems such as a drug dependence, psychological and mental illness. और ये कब दिखाई देता है हमें? This is frequently, कई बार, reflected हो में प्रतिबिंबित होता है, reflected यानी दिखाई देना है, प्रतिबिंबित होना। ये कब दिखाई देता है? कि जब वे लोग प्रतिबिंबित, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, तो जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं, तो वो क्या ड्रग लेना शुरू कर देते हैं, नशा करना शुरू कर देते हैं, नशे के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं वो, साइकोलॉजिकल एंड मेंटल इलनेस, और इस प्रकार से वो मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं, एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेज, और वो दबाव संबंधी जितने भी बीमारियाँ होती हैं उनसे ग्रसित हो जाते हैं। Family ties are breaking down in close, happy human interactions are becoming less common. और वहाँ पर क्या हो रहा है अमीर और विकसित राष्ट्रों में? फैमिली टाइज यानी जो पारिवारिक बंध हैं, आर ब्रेकिंग डाउन, वो टूट रहे हैं, एंड क्लोज और ख़त्म हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं। हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शंस आर बिकमिंग लेस कॉमन, और हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शंस यानी जो खुशी खुशी जो मानवीय इंटरेक्शंस होते हैं, हस्तक्षेप होते हैं, आर बिकमिंग लेस कॉमन, वो बहुत कम होते जा रहे हैं। टू कॉप विथ दीज डिफिकल्ट सिचुएशंस, कॉप यानी सामना करना, टू फेस, तो इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए, इनसे बचने के लिए, पीपल ऑफन टर्न टू साइको एनालिस्ट। साइको एनालिस्ट यानी ऐसा डॉक्टर जो दिमागी या दिमागी बीमारियों का इलाज करता है, और साइकाइट्रिस्ट, साइकाइट्रिस्ट यानी दोनों ही सेम है, दोनों ही मानसिक बीमारियों का डॉक्टर, यानी जो दिमाग से बीमारी हो जाती है, मानसिक बीमारी का डॉक्टर, उनको बोलते हैं हम साइको एनालिस्ट या साइकाइट्रिस्ट, फॉर प्रोफेशनल हेल्प, और इस तरह से वो उनकी सहायता लेना शुरू कर देते हैं जो अमीर देशों के लोग होते हैं।
Our aged aunts and wise friends used to solve similar problems by listening and showing understanding and compassion. By they believed it was most important to relieve the distressed person's mind. लेकिन हमारे यहाँ पर जो विकासशील देशों के लोग हैं, आवर एज्ड आंट्स हैं, हमारी जो बूढ़ी आंटियाँ हैं, और वाइज फ्रेंड्स और हमारे बुद्धिमान जो मित्र हैं, वो क्या करते हैं, यूज टू सॉल्व सिमिलर प्रॉब्लम, बिल्कुल वही समस्याओं का जो सॉल्यूशन है या उनका जो निदान है वो कैसे करते हैं, बाय लिसनिंग एंड शोविंग अंडरस्टैंडिंग, उनकी समस्याओं को सुनकर और समझकर, एंड कंपेशन, और उनके प्रति दया दिखाकर, कंपेशन यानी दया दिखाना, काइंडनेस, तो उनके प्रति दया दिखाकर वो उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि उनका विश्वास होता है, बिलीव्ड इट वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि किसी भी डिस्ट्रेस्ड पर्सन माइंड यानी किसी भी मेंटल इल यानी कि जिसके दिमाग में टेंशन है, तो उस टेंशन को हम अच्छे उसके साथ बिहेवियर करके मिटा सकते हैं, ऐसा वो विश्वास करते हैं, और वो ऐसा उनकी बीमारियों को दूर भी करते हैं। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से, पीपल फ्रॉम मैनी डेवलपिंग कंट्रीज आर ट्राइंग टू अचीव द सेम लेवल ऑफ फिजिकल हेल्थ एज दे एंजॉयड बाय डेवलप्ड नेशंस बाय प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज टू कॉप विद इवन माइनर हेल्थ प्रॉब्लम्स। लेकिन हो क्या रहा है, दुर्भाग्य से विकासशील देशों के जो लोग हैं वो विकसित देशों की नकल कर रहे हैं, और वो उसी तरह का फिजिकल हेल्थ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं जैसे कि विकसित देशों में प्राप्त किया है, यानी कि वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ प्राप्त करना शुरू करते हैं, छोटी छोटी बीमारियों के लिए, जैसे सिर दर्द है, थोड़ी सी टेंशन हो जाती है, तो किसी प्रकार की छोटी सी बीमारी के लिए भी वो डॉक्टर की सलाह लेना शुरू कर देते हैं, यानी वो नकल कर रहे हैं। अदर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, दूसरे जो महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं, जो कारण हैं, वो हैं एसोसिएटेड विद बेटर फिजिकल हेल्थ आर बीइंग इग्नोर्ड, और दूसरे कारण ये हैं कि हम अच्छे जो शारीरिक स्वास्थ्य है उसको इग्नोर करते जा रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं। ऑफन, कई बार, द रिजल्ट इज दैट मैनी फैमिलीज आर स्पेंडिंग मोर मनी ऑन डॉक्टर्स एंड मेडिसिन देन ऑन हेल्दी फूड एंड अदर एसेंशियल टू द इम्प्रूव देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। और उसका रिजल्ट ये आ रहा है कि कई सारी जो फैमिलीज हैं वो बहुत ज़्यादा जो धन है वो तो केवल डॉक्टर्स के ऊपर खर्च कर रही है, मेडिसिन के ऊपर खर्च कर रही हैं अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए, जबकि उन्हें खर्च करना चाहिए हेल्दी फूड यानी अच्छा पोषण देने वाला भोजन, और अन्य जो चीज़ें हैं जो हमें फिजिकल या शारीरिक जो स्वास्थ्य प्रदान करने वाली वस्तुएं उन पर खर्च करने की अपेक्षा वो डॉक्टरों के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं। फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड दिस इज ट्रेमेंडस वास्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। इस प्रकार से विकासशील जो हमारा देश है, विकासशील जो देश हैं, वो बहुत बड़ी मात्रा में हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज, जो हमारे सीमित साधन हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में, ट्रेमेंडस यानी बड़ी मात्रा में, अलॉट ऑफ, और वेस्ट यानी बेकार करना है, कि बड़ी मात्रा में बेकार कर रहे हैं। अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, अचीविंग यानी प्राप्त करना, कि हम पॉजिटिव हेल्थ प्राप्त कैसे कर सकते हैं, उसको क्या तरीका होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑन द प्रोविजन ऑफ मोर मेडिकल फैसिलिटीज, इंस्टेड ऑफ यानी के बजाय, वेस्टिंग वैल्यूएबल यानी उन कीमती संसाधनों को बेकार करने के बजाय, ऑन द प्रोविजन ऑफ मोर मेडिकल फैसिलिटीज यानी कि उन अधिक से अधिक मेडिकल फैसिलिटीज, उस मेडिकल सुविधाओं को खरीदने के बजाय, इट माइट बी बेटर टू यूज़ अवर नॉलेज एंड बेसिक कॉमन सेंस, हमें क्या करना चाहिए, हमारी बुद्धि का या हमारे ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। इन एफर्ट ऑफ टू मेंटेन हेल्दी बॉडीज एंड माइंड, अच्छे स्वस्थ शरीर और दिमाग को रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमें हमारे जो नॉलेज है उसी का इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, लर्निंग द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ, कि हमें वैल्यू मालूम होनी चाहिए, उसकी कीमत मालूम होनी चाहिए अच्छे न्यूट्रिशन, अच्छे पोषण की हमारे शरीर के लिए या हमारी हेल्थ के लिए। एंड टीचिंग दिस टू चिल्ड्रन, और ये शिक्षा हमें हमारे बच्चों को भी देनी चाहिए कि हमें केवल
पोषण युक्त भोजन ही करना चाहिए। एंड वी शुड यूज अवर इंडिजिनस सिंपल होम रेमेडीज टू सॉल्व सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम्स इंस्टेड ऑफ रिलाइंग सिंपली ऑन मॉडर्न ड्रग्स विच आर ऑफन वेरी एक्सपेंसिव। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए कि हमें इंडिजेनस यानी देशी, जिसको हम घर पर बना सकते हैं, होममेड, तो हमें होममेड या देशी सिंपल होम रेमेडीज यानी छोटी छोटी बीमारियों के लिए देशी नुस्खों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसे हम घर पर बना सकते हैं। इंस्टेड इसके बजाय कि हम छोटी से छोटी बीमारी के लिए भी मॉडर्न एंड आधुनिक जो दवाइयां हैं उनके ऊपर निर्भर रहें, क्योंकि ये दवाइयां वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगी होती हैं। जैसे कि अगर हम थोड़ा सा बुखार या सर्दी हो जाती है तो दवाइयाँ लेने चले जाते हैं, लेकिन इसकी जगह अगर हम घर पे ही अदरक का काढ़ा वगैरह पिएं तो शायद हमारी बीमारियाँ जल्दी ठीक हो जाएंगी और आसानी से ठीक हो जाएंगी। एंड रिमेंबर मोस्ट ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट्स विच कैन बी मोर डेंजरस देन द डिजीज इटसेल्फ। और कभी कभी क्या होता है, ये हमेशा याद रखो कि मोस्ट ड्रग्स यानी ज़्यादातर जो दवाइयाँ होती है वो साइड इफेक्ट्स रखती हैं, गलत प्रभाव रखती हैं, जिससे कभी कभी बीमारी से ज़्यादा उसके साइड इफेक्ट्स खतरनाक हो जाते हैं, डेंजरस यानी खतरनाक हो जाते हैं। इन नेचर एनिमल्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया कैंपेन एंड दे ट्रस्ट देयर और इंस्टिंक्ट्स। प्रकृति में क्या होता है कि जो एनिमल्स जानवर होते हैं वो इन्फ्लुएंस्ड यानी कि प्रभावित नहीं होते हैं। किससे प्रभावित नहीं होते हैं? वो मीडिया यानी संचार के जो माध्यम है, उनके जो अभियान होते हैं या उनके द्वारा जो प्रचार होता है, उनसे वो कभी भी प्रभावित नहीं होते हैं। एंड दे ट्रस्ट देयर ऑन इंस्टिंक्ट्स, और उनकी जो मूल प्रवृत्तियां हैं, उनकी जो स्वतः प्रवृत्तियां होती है, उन्हीं पर वो विश्वास करते हैं। नेचर हैज़ गिवन ईच एनिमल द पावर टू मॉनिटर इट्स ऑन बॉडी, क्योंकि प्रकृति ने प्रत्येक जानवर को ये शक्ति दी है कि वो अपनी बॉडी की देखभाल खुद कर सके एंड मेंटेन नॉर्मल हेल्थ, और अपनी जो साधारण हेल्थ है उसको मेंटेन कर सके, उसको बनाए रख सके। एज एन एग्जाम्पल, जैसे कि एक उदाहरण अगर हम लें तो साल्ट इज एन एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय ऑल एनिमल्स, कि जो नमक होता है, साल्ट एंड नमक, वो एक ज़रूरी, एसेंशियल यानी ज़रूरी एलिमेंट यानी तत्व होता है सभी जानवरों के लिए या सभी व्यक्तियों के लिए, ये जरूरी तत्व है। रिक्वायर्ड एंड आवश्यक होता है बाय ऑल एनिमल्स, सभी जानवरों के लिए। वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, और जो जंगली जानवर होते हैं फॉरेस्ट के अंदर, लाइक रिहानोसोरस यानी गेंडा जो होता है वो, एलिफेंट हाथी, और डियर यानी हिरण, ये तीनों जो जानवर होते हैं, ट्राई टू फाइंड अ प्लेस वेयर साल्ट इज प्रेजेंट इन द सोइल, ये तीनों ही क्या करते हैं, कोशिश करते हैं वो स्थान खोजने की जहाँ पर नमक मिट्टी में उपलब्ध होता है। दे रेगुलरली लिक द सॉइल टू गेट द एग्जैक्ट, वो क्या करते हैं, रेगुलरली यानी नियमित रूप से, लिक यानी चाटते हैं, वो उस वहाँ की मिट्टी को चाटते रहते हैं। गेट द एक्सट्रैक्ट अमाउंट, बिल्कुल सही मात्रा, अमाउंट यानी मात्रा में, कि जब तक उनको सही मात्रा में वो नमक नहीं मिल जाता तब तक वो वहाँ की मिट्टी को चाटते रहते हैं। They eat only the required amount of food and never suffer from obesity as we humans often do, और वे क्या करते हैं, केवल उतनी ही मात्रा के अंदर भोजन करते हैं जितनी की उनकी आवश्यकता होती है। मानवों की तरह या मानवीय लोगों की तरह वो कभी भी नहीं करते सफ़र फ्रॉम ओबेसिटी, इसलिए वो कभी मोटापे, ओबेसिटी मोटापा, इसलिए जानवर कभी भी मोटापे से ग्रसित नहीं होते, जैसे कि मानव, ह्यूमन यानी लोग, पीपल एंड वो ऑफन अक्सर होते रहते हैं। अधिकतर जो मानव हैं वो मोटे दिखाई देते हैं। दे मॉनिटर देयर बॉडी नीड्स बाय इंस्टिंक्ट एंड ईट नो मोर देन रिक्वायर्ड, वो खुद का स्वास्थ्य खुद मेंटेन करते हैं अपनी मूल प्रवृत्तियों से, वो उतना ही खाते हैं जितना उनकी आवश्यकता होती है, यानी आवश्यकता से ज़्यादा कभी नहीं खाते हैं। ऑल कार्निवोरस का मतलब मीट ईटर्स यानी मांस खाने वाले जानवर, जैसे कि शेर, चीता, तो मांस खाने वाले जानवर से एनिमल्स ईट ग्रास व्हेन एवर दे हैव डायरिया और अदर स्टमक प्रॉब्लम्स, तो वे जानवर भी क्या करते हैं, घास खाते हैं, कब, जब उनको दस्त हो जाते हैं और अदर स्टमक प्रॉब्लम्स या फिर अन्य कोई
पेट से संबंधित कोई समस्याएं होती है तो फिर वो घास खाना शुरू कर देते हैं। इनडाइजेशन से यानी अपच, जब भोजन पचता नहीं है तो अपच की अवस्था के अंदर फिर वो घास खाना शुरू करते हैं। एंड दे नॉर्मली मैनेज टू मेंटेन गुड फिजिकल हेल्थ, और इस प्रकार से वो मेंटेन करते हैं, मैनेज कर लेते हैं, अपनी अच्छी शारीरिक स्वास्थ्य को मैनेज करते हैं। अब ईटिंग बिहेवियर कैसा होना चाहिए, खाने पीने की जो स्वास्थ्य, खाने पीने का जो व्यवहार है वो किस तरह का होना चाहिए वो देखते हैं। ईटिंग बिहेवियर में देखते हैं कि वी ह्यूमन बीइंग्स सीम टू हैव अ लॉस्ट ऑफ एबिलिटी टू मॉनिटर आवर ओन बॉडीज इन ऑर्डर टू मेंटेन हेल्थ, कि हम जो मानव हैं ऐसा प्रतीत होता है, सी मैंने प्रतीत होता है, टू हैव लॉस्ट एबिलिटी, कि हमने वो योग्यता ही खो दी है, टू मॉनिटर आवर ओन बॉडीज़, कि हमारे जो शरीर है उनको हम मॉनिटर कर सकें, देख रेख कर सकें, इन ऑर्डर टू मेंटेन हेल्थ, यानी कि हमारा जो हेल्थ है, स्वास्थ्य को बनाए रखने का जो तरीका है उसकी योग्यता हमने खो दी है। वी रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड आवर ओन बॉडी सिग्नल्स एंड टेंड इंस्टीड ऑफ फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स और मीडिया। हम क्या करते हैं, रिफ्यूज यानी मना कर देते हैं या बंद कर देते हैं, बंद कर देना, हम बंद कर देते हैं अंडरस्टैंड समझने को आवर ऑन बॉडी सिग्नल्स, कि हमारे जो शरीर के जो सिग्नल्स होते हैं, जो इशारे होते हैं, इशारे, उनको हम समझना बंद कर देते हैं। एंड टेंड, और हम रत हो जाते हैं या प्रवृत्त हो जाते हैं, इंस्टीड ऑफ फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स ऑफ मीडिया। हम अपने शरीर के सिग्नल्स को तो फॉलो नहीं करते, बल्कि हम किसकी तरफ, डॉक्टर की एडवाइस को या मीडिया की एडवाइस को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है, ओवर जेलस पेरेंट्स, ओवर जेलस पेरेंट्स यानी बहुत ज़्यादा जागरूक, ज़्यादा जागरूक, ज़्यादा उत्साही जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं। फोर्स इन्फेंट्स, इन्फेंट्स यानी छोटे बच्चे, छोटे बच्चे, इन्फेंट्स वो होते हैं, उनको क्या करते हैं वो, एंड स्मॉल चिल्ड्रन, और छोटे छोटे बच्चों को, ईट बिकॉज, वो उनको इसलिए खिलाते हैं या फोर्स करते हैं, इट्स फीडिंग टाइम, वो खाने का समय होता है। नॉट बिकॉज दे आर हंग्री, इसलिए नहीं खिलाते कि वो भूखे हैं, बल्कि इसलिए खिलाते हैं खाने का समय हो गया बस खाओ। और चिल्ड्रन मे बी फेड मोर देन देयर बॉडीज डिमांड, और इस तरह से उन बच्चों की आवश्यकता से ज़्यादा उनको खिला दिया जाता है, और नीड, उनकी आवश्यकता ज़्यादा, बिकॉज सम बुक डिक्टेट्स हाउ मच फूड अ बेबी रिक्वायर्स, क्योंकि वे लोग जो है कुछ किताबों में सब पढ़ लेते हैं, कुछ किताबें ऐसा कहती है कि बच्चों को खाना कैसे और कितना खिलाया जाए, तो उनकी भूख के अनुसार खाना नहीं खिलाते, किताब के अनुसार खिलाते हैं, और उनके अनुसार वो बहुत ज़्यादा खिला देते हैं। एज ए रिजल्ट, और परिणाम ये होता है कि चिल्ड्रन में ग्रो अप इग्नोरिंग इम्पोर्टेंट्स बॉडी सिग्नल्स until finally these signals become weak and fail to stimulate normally। और परिणाम क्या होता है कि वो बड़े होते हैं इग्नोरिंग, अनदेखा करते हुए इन महत्वपूर्ण शारीरिक इशारों को, यानी शरीर के जो इशारे होते हैं उनको वो भूल जाते हैं, और लास्ट में क्या करते हैं कि इन इशारों को समझना ही बंद कर देते हैं, और इस तरह से वो फेल हो जाते हैं स्टिमुलेट नॉर्मली, यानी सामान्य तौर पर उन इशारों को जो उत्तेजनाएं होती है, स्टिमुलेट यानी उत्तेजना, कि वो जो इशारों की जो उत्तेजना है या आवश्यकता होती है उनको समझना वो बंद कर देते हैं। पीपल देन आइदर ईट फॉर टू मच और टू लिटिल, तो लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, या तो आइदर यानी या तो इतना ज़्यादा खा लेते हैं या फिर बहुत कम खाते हैं। एज इन द केस ऑफ सम यंग फिगर कॉन्शियस गर्ल्स, स्पेशली उस केस में या उस मैटर में जहाँ पर जो लड़कियाँ होती हैं जीरो फिगर के चक्कर के अंदर बहुत कम खाना शुरू कर देती हैं। एंड फेल टू ईट द प्रेशियस अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड, और इस तरह से वो जितना अमाउंट है, जितनी मात्रा में भोजन चाहिए होता है उससे भी कम मात्रा में वो बॉडी को भोजन देना शुरू करती हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। हाउएवर, हालांकि इफ़ वी चेंज आवर एटीट्यूड्स एंड लर्न टू ट्रस्ट आवर ऑन बॉडी सिग्नल्स फ्रॉम द बिगिनिंग, हालांकि अगर हम हमारे शरीर के जो इशारे हैं उनको शुरू से समझना शुरू कर दें, वी कैन हैव प्रॉपर नरिशमेंट, तो हमें सही तरीके का पोषण मिलेगा इन द करेक्ट अमाउंट्स एंड दस एंजॉय गुड हेल्थ, सही मात्रा में हम पोषण ले पाएंगे और इस तरह से हम अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले पाएंगे। एक्सपेक्टेशंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि हमें किस प्रकार की आशाएं रखनी चाहिए और कौन सी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, कौन से हमारे उत्तरदायित्व
रेस्पॉन्सिबिलिटीज यानी उत्तरदायित्व। तो हमारे कौन कौन से उत्तरदायित्व होंगे? बाय इंस्टिंक्ट यानी मूल प्रवृत्तियों से, जन्मजात प्रवृत्तियों से, मोस्ट पेरेंट्स लव एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रन। सभी जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं और उनकी केयर करते हैं। येट फिर भी वेरी ऑफन देयर एक्सपेक्टेशंस एंड एम्बिशंस पुट टू मच प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन। फिर भी उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती है, जो उनकी उम्मीदें होती है, एक्सपेक्टेशंस यानी उम्मीद, तो उनकी जो उम्मीदें होती है एंड एम्बिशंस पुट टू मच प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन, वो बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है। व्हेन चिल्ड्रन कैन नॉट रीच द लेवल ऑफ देयर पेरेंट्स एम्बिशन, और जब उनके बच्चे उस स्तर तक नहीं पहुंचते हैं कि उनकी इच्छाओं के स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं, दे कैन सफ़र फ्रॉम ट्रेमेंडस फ्रस्ट्रेशन। तो वे बच्चे क्या हो जाते हैं? सफ़र हो जाते हैं, पीड़ित होते हैं फ्रॉम ट्रेमेंडस, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशंस का मतलब होता है मानसिक समस्याएं, मानसिक पीड़ाएं, कुंठाग्रस्त हो जाते हैं। वो कुंठा या मानसिक प्रताड़ना के ग्रसित हो जाते हैं, स्ट्रेस और दबाव में जाते हैं मानसिक समस्याओं में। दिस में लीड ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन, और इस प्रकार से वो नशा करना शुरू कर देते हैं। अदर रिलेटेड बिहेवियर्स, और अन्य इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। एज वे ऑफ अवॉइडिंग द रियलिटीज ऑफ दिस सिचुएशन, वो जो रियलिटीज़ हैं, वास्तविकता या वास्तविक वस्तु स्थिति से दूर भागना शुरू कर देते हैं, और इस स्ट्रेस से बचने के लिए वो कई प्रकार की दवाइयाँ या फिर नशा शुरू कर देते हैं बच्चे। फ्रॉम द बिगिनिंग चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू डेवलप इन देयर ऑन नेचुरल हैप्पी वे विद इन द कंट्रोल ऑफ पेरेंटल लव, गाइडेंस एंड केयर विदाउट टू मच प्रेशर। होना क्या चाहिए कि जबकि फ्रॉम द बिगिनिंग, इन शुरू से ही बच्चे जो होते हैं वो क्या होना चाहिए? शुड बी अलाउड, उनको ये इजाज़त होनी चाहिए टू डेवलप इन देयर ऑन नेचुरल हैप्पी वे, कि उनको उनके स्वाभाविक रूप से ग्रो करने का या अधिकार होना चाहिए। कंट्रोल ऑफ पेरेंटल लव, हालांकि उनके ऊपर माता पिता का प्रेम होना चाहिए। गाइडेंस, दिशा निर्देश होने चाहिए। एंड केयर, और देखभाल माता पिता की होनी चाहिए, लेकिन उनको उनके अनुसार ही या उनकी जो स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ उनके अनुसार बढ़ने देना चाहिए। विदाउट टू मच प्रेशर, उनके ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर न डाला जाए। अ चेंज ऑफ सम कन्वेंशनल पेरेंटल एटीट्यूड्स में हेल्प टू प्रिवेंट मैनी केसेज ऑफ ड्रग डिपेंडेंस एंड अदर एडोलसेंट प्रॉब्लम्स। तो अगर हम चेंज लाएं सम कन्वेंशनल यानी रूढ़िवादी, पुराने विचारों वाले लोग, रूढ़िवादी जो माता पिता हैं, अगर हम अपने विचारों में थोड़ा सा परिवर्तन ले आए तो ये परिवर्तन में हेल्प टू प्रिवेंट, तो रोकने में मददगार होगा। प्रिवेंट यानी रोकना, रोकने में मददगार होगा। केसेस ऑफ ड्रग डिपेंडेंस यानी जो नशे की जो प्रवृत्तियाँ होती है उसको रोकने में, और अन्य एडल्सेंट यानी वयस्क समस्याओं में, यानी जो वयस्क लोग होते हैं, जो किशोर बच्चे होते हैं, उनकी समस्याओं को रोकने में बहुत मददगार साबित होगा। We should also understand our parental responsibilities to the world environment. हमें समझना चाहिए our parental responsibilities, हमारी माता पिता की जो responsibilities हैं, उत्तरदायित्व हैं, to the world environment, इस संसार के जो environment है, वातावरण है, उसके अनुसार हमें ढलना होगा, समझना होगा। Remember, याद रखिए, that the living space of this world is limited. हमेशा याद रखो कि इस संसार में जो रहने का स्थान है वो लिमिटेड है। वी मस्ट हैव एनफ स्पेस फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस, और हमें हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी पर्याप्त जगह छोड़नी पड़ेगी। जनरेशंस यानी पीढ़ियां, तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो कहाँ रहेगी ये हमें सोचना पड़ेगा। टू अचीव दैट एम, और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वी मस्ट प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस हमें करना पड़ेगी फैमिली प्लानिंग, यानी कि जो परिवार नियोजन अपनाना पड़ेगा। एंड लिमिट द बर्थ रेट बाय हैविंग ओनली 1 or 2 चिल्ड्रन पर कपल, और हमें एक कपल से सिर्फ एक बच्चा या 2 अधिकतम बच्चे पैदा करने होंगे। और इसके अलावा बिटवीन ईच बर्थ देयर शुड बी अ गैप ऑफ 3 or 4 years,
और दोनों बच्चों के मध्य में जो गैप है वो 4 साल का अंतर तो रखना पड़ेगा, सो दैट ताकि ईच चाइल्ड इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ सफिशिएंट पेरेंटल लव एंड केयर, ताकि क्या हो कि कोई भी बच्चा डिप्राइव्ड यानी वंचित न रहे उस अधिकार से जो कि उन्हें उसे मिलेगा सफिशिएंट पर्याप्त रूप से पेरेंटल लव, यानी उनके जो माता पिता का पर्याप्त जो प्रेम है उससे वो वंचित न रहे। फैमिली प्लानिंग रियली मीन्स फैमिली वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग करना ही वास्तविक फैमिली की वेलफेयर यानी देखभाल करना है, वेलफेयर यानी लुक आफ्टर देखभाल करना है। एज इट हेल्प्स टू कीप वुमेन हेल्दी एनफ टू कॉन्ट्रीब्यूट द हैप्पी हैव एनवायरमेंट, और इस तरह से अगर ये चीज़ सहायता करेगी एक वुमेन यानी कि जो महिलाएं हैं उनकी एक पॉजिटिव हेल्थ या अच्छी हेल्थ बनाए रखने में सहायता करेगी, और अगर वो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो कंट्रीब्यूट टू हैप्पी होम एनवायरनमेंट, तो घर का वातावरण भी बहुत अच्छा रहेगा। अ हैप्पी हेल्दी मदर इज़ की टू द वेलफेयर ऑफ द, कि एक जो हेल्दी माता होती है वो बहुत सारी खुशियों का, बहुत सारी बड़ी देखभाल की चाबी होती है। होल फैमिली संपूर्ण फैमिली खुशियों की चाबी एक अच्छी महिला जो कि अच्छी हेल्दी होती है वो होती है। द माइंड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, तो हमारा जो दिमाग है इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिव, लेकिन सकारात्मक जो स्वास्थ्य है उसको प्राप्त करने के लिए हमारे दिमाग की सोच बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। टू डेवलप अ हेल्दी माइंड इज टू इम्पोर्टेंट टू लर्न रिलैक्स प्रॉपरली एंड टू डेवलप वेज टू डील विद डे टू डे स्ट्रेस। तो डेवलप अ हेल्दी माइंड हमारा जो अच्छा दिमाग विकसित करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। टू लर्न ये सोचना, ये सीखना, टू रिलैक्स प्रॉपरली कि हम अच्छी तरह रिलैक्स हों, किसी प्रकार की कोई टेंशन दिमाग में न पालें, एंड टू डेवलप वेज टू डील विद डे टू डे स्ट्रेस, और रोज़ाना की जो स्ट्रेस है, जो रोज़ाना की हमें टेंशन्स मिलती है उनसे दूर रहें। अगर हम ये सीख लेते हैं तो हम पॉजिटिव हेल्थ प्राप्त कर सकते हैं। मैनी डिजीजेज सच एज हाई ब्लड प्रेशर एंड सम हार्ट प्रॉब्लम्स आर दो टू बी रिलेटेड टू स्ट्रेस, क्योंकि ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्त दबाव जो बीमारी होती है ब्लड प्रेशर की, एंड हार्ट प्रॉब्लम्स और हृदय की जो समस्याएं होती है वो तो स्ट्रेस रिलेटेड होती हैं, दिमाग की टेंशन से संबंधित ये सब बीमारियां होती है। सो बाय यूजिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स बाय यू मे अवॉइड, तो कुछ टेक्निक्स को सीख कर यानी कुछ गतिविधियों को सीख कर हम हमारे दिमाग को रिलैक्स कर सकते हैं, आराम दे सकते हैं। मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, और कई प्रकार की जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनको दूर रख सकते हैं। हाउएवर, हालांकि इवन व्हेन वी एंजॉय गुड हेल्थ डिजीज में अकर, हालांकि हम बहुत अच्छा स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं फिर भी हमें जो बीमारियां हैं अकर हो सकती हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स के जो अंतर्राष्ट्रीय जो सांख्यिकी है उसके अकॉर्डिंग ईच पर्सन इज एट रिस्क ऑफ बिकमिंग सिक ऑफ इंजर्ड अबाउट ट्वाइस अ ईयर ऑन एवरेज। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को खतरा होता है बिकमिंग सिक, वो बीमार हो सकता है, और इंजर्ड या उसके शरीर में किसी प्रकार की इंजरी हो सकती है, घटना घटित हो सकती है, टूट फूट हो सकती है। ट्वाइस इन अ ईयर, एक साल में 2 बार, ऑन एवरेज यानी कि एक औसतन हर व्यक्ति के जिंदगी में साल में 2 बार उसे चोट लग सकती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डील विद द सिकनेस और इंजरी इन रियलिस्टिक एंड इंटेलिजेंट वे विदाउट पैनिक, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम व्यवहार में लाएं उस बीमारी को और उस इंजरी को या फिर वो चोट है उसको रियलिस्टिक यानी वास्तविकता के साथ और बुद्धिमत्ता के साथ, विदाउट पैनिक यानी बहुत ज़्यादा दुखी हुए बिना, पैनिक यानी बहुत ज़्यादा दुखी, तो ज़्यादा दुखी होने के बिना हम उसको अच्छे व्यवहार में लाएं। नॉलेज ऑफ द बॉडी शुड हेल्प टू मैनेज एन इमरजेंसी सिचुएशन ऑफ बिफोर कॉन्टेक्टिंग ए डॉक्टर फॉर प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट व्हेन नेसेसरी। और बीमारी का अगर हम नॉलेज लेते हैं या अच्छी नॉलेज लेते हैं तो वो नॉलेज हमें मैनेज करने में या उस हमारी जो सिचुएशन है इमरजेंसी सिचुएशन उसको मैनेज करने में बहुत सहायता करती है। बिफोर कॉन्टेक्टिंग डॉक्टर, किसी भी डॉक्टर की सलाह, डॉक्टर से मिलने से पहले या किसी भी डॉक्टर के पास जाने से पहले अगर हम हमारी बॉडी के बारे में जानते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी।
प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट व्हेन नेसेसरी, प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट तब लें, यानी मेडिकल या डॉक्टर की सलाह या डॉक्टर के पास तब जाएं जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। एनी मेडिकेशंस और ड्रग्स सच एज एंटीबायोटिक्स और स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स नीड टू बी मॉनिटर्ड बाय डॉक्टर और अदर क्वालिफाइड पर्सन इन द हेल्थ प्रोफेशन। किसी भी प्रकार की मेडिकेशंस यानी स्वास्थ्य संबंधी जो नशा ड्रग्स यानी दवाइयाँ होती है, सच एंटीबायोटिक्स जैसे कि एंटीबायोटिक्स और स्ट्रॉन्ग पेन किलर और बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के जो पेन किलर होते हैं यानी दर्द निवारक गोलियाँ हैं, उनको मॉनिटर किया जाना चाहिए क्योंकि एक डॉक्टर की देख रेख में ही हमें लेनी चाहिए और अदर क्वालिफाइड पर्सन या फिर किसी अन्य क्वालिफाइड पर्सन व्यक्ति के लिए अंडर में हमें ये चीज़ें सब लेनी चाहिए। शुभ्र दत्ता ने ये लिखा है। अगर ये लेसन आपके लिए प्रॉफिटेबल है तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य 10th क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को आप शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।